हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर योगा, जिसे हम कभी भी फॉलो नहीं करते। मतलब 100 या 50 बच्चों में 100 बच्चों में से कोई एक या दो बच्चा ही फॉलो करता होगा योगा को, एल्स नॉट एवरीवन डू। मोस्टली बच्चे जो है जिम जाते हैं एंड कोई भी प्रेफर नहीं करता योगा को, बट इट्स दी मिरेकल, बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमारे एंशियंट भारत से चलती आ रही है, एक ट्रेडिशन है हमारा जो कि हमारी एवरी डे जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करता है। ठीक है, तो आज हम योगा के बारे में पढ़ेंगे, उसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस, आसन्स वगैरह के बारे में, है ना। अच्छा, कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। तो शुरू करें। ओके, मीनिंग क्या है वैसे योगा का, ये बताओ जरा मुझे एक बार सभी। योगा जो है वो एक संस्कृत वर्ड से आया है, जिसमें युज का मतलब होता है ज्वाइन करना या फिर यूनियन हो जाना, मिलना हो जाना। यूनियन मिलना किसका हो जाना, एक तो आत्मा का, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, और एक जो हमारे परमात्मा है जो कि सुपर कंट्रोलर है, सुपर आत्मा है, उनका मतलब कि हमारी आत्मा जो है उनका मिलन जब गॉड से हो जाता है, तो इस चीज का मतलब होता है योगा, है ना। योगा योगा जो है हमारी बॉडी को फिजिकली बहुत अच्छा अच्छा बनाती है, मेंटली बहुत अच्छा बनाती है। इसके योगा ना एक चीज नहीं होती, हमें क्या लगता है योगा जो है वो आसन वगैरह होते हैं, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होती है। मेडिटेशन भी आता है, ब्रीदिंग टेक्निक्स भी आती हैं, जिससे हमारे मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन होते हैं और हमें जो है स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है। योगा का मेन पर्पस क्या है कि हमारी एक अच्छी सी बॉडी आए और अच्छा सा माइंड बन जाए। इसका एम क्या है कि हम खुद को पहचाने कि हम कौन हैं, हम खुद को परफेक्ट करें हर चीज़ में, और हम जो है खुद की सफाई करते रहे, वेल प्योरिफिकेशन करते रहे, और सेल्फ रियलाइजेशन कि हमारा असल मकसद क्या है जन्म लेने का। ये सब योगा जो है हमें प्रोवाइड करता है अगर हम योगा करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो काफ़ी सारी है, आप कोई भी 5-6 याद करके चले जाना। जैसे हमारे जो कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम है, जो हार्ट सिस्टम है, उसको ठीक करना, हमारे ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करना। प्री मेच्योर एजिंग मतलब अगर कोई 23 साल का है और वो लगने लग जाए 30 साल का, 35 साल का, तो वो ना होने दे, है ना। और बॉडी का अच्छा पोस्चर, ब्रेन का फंक्शन इंप्रूव करना, स्ट्रेस लेवल को कम करना, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करना, ब्लड प्रेशर को कम करना, और क्रॉनिक बैक पेन से सहारा देना, और स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम करना, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल लोअर करना, बैलेंस बना के रखना, बोन्स को स्ट्रॉन्गर करना, हेल्दी वेट को मेंटेन करना, और बहुत सारी डिसीजेस को जो रिस्क होता है उसे कम करना। अब हमें पढ़ना है अष्टांग योगा क्या होता है। अष्ट, जैसे आप संस्कृत में पढ़ के आए हो काफी सारी धातु रूप, तो उसमें अष्ट का क्या मतलब होता है, अष्ट मतलब होता है 8, है ना। तो अष्टांग योगा में हमें हमें कुछ 8 स्टेप्स पढ़ने हैं, जिससे हमारी जो है लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है। वो 8 स्टेप्स कौन कौन से हैं वो हम अष्टांग योगा में देखेंगे। अब इसका मतलब समझ लो। जो पतंजलि योगा सूत्र है उसके जो 8 फोल्ड पाथ है, 8 स्टेप्स, जो तरीके हैं, या फिर एक रास्ता है जिसमें 8 फोल्ड्स हैं, 8 स्टेप्स हैं, वो वाले उसको हम अष्टांग बोलते हैं। अष्टांग मतलब, अष्टा मतलब 8, और आंग मतलब लिम्ब, लिम्ब मतलब कि हाथ पैर, यानी कि 8 हाथ पैर एक तरीके से आप लगा सकते हो। ये 8 तरीके हैं, 8 स्टेप्स हैं, 8 सीढ़ियां हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं। फोकस क्या होता है अष्टांग योगा का, कि हम अच्छे से मोरली और एथिकल कंडक्ट में रहे, सेल्फ डिसिप्लिन सीखे, हमारी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी हो, और हमें स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर आ जाए, है ना। जो पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि 8 स्टेप्स होते हैं हमारी गुड लाइफ आने के लिए, तो उसमें जो पहले 4 स्टेप्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, अष्टांग योगा के जो पहले 4 स्टेप्स होते हैं वो हमारे पर्सनालिटी, मास्टरी ओवर द बॉडी, डेवलपिंग एन एनर्जेटिक अवेयरनेस ऑफ अवर सेल्फ, और हमें जो है सेकेंड हाफ के लिए प्रिपेयर करना। मतलब पहले जो 4 स्टेप्स है उनका हमारी पर्सनालिटी पे बहुत असर पड़ता है, हमारी बॉडी पे हमारा कंट्रोल रहने लग जाता है, हम जो है बहुत एनर्जी वाले अवेयर रहने लग जाते हैं, और सेकेंड हाफ जो बाकी के 4 रास्ते हैं उनके लिए हमें तैयार करता है ना। बाकी के जो 4 तरीके हैं वो हमारी इंद्रियों पे, जो सेंसेस हमारे होते हैं, जैसे कि 5 हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, वो जो हमारी सेंसेस होती हैं उनको कंट्रोल करने में, माइंड को कंट्रोल करने में, और एक कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करने में, कि हमारा जो आत्मा है उसका परमात्मा से मिलन हो गया, उस कॉन्शियसनेस को अटेन करने में ये अष्टांग योगा हमारी हेल्प करता है। तो 8 स्टेप्स कौन कौन से है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। पहला है यामा, जिसको हम इंग्लिश में एब्सिस्टेंस बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि हमें जो है अच्छा बिहेव करना चाहिए, हमें मोरली गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए कि किसके साथ सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, सबको अच्छे अच्छे बिहेवियर करने चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी को बेनिफिट मिले, है ना। जैसे कैसा बिहेवियर होना चाहिए, एक तो हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, और अपनी इंद्रियों
इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहिए और किसी पे ज़्यादा दबाव नहीं बनाना चाहिए, किसी की ओवर केयर नहीं करनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं नॉन पॉसेसिवनेस। दूसरा रास्ता होता है दूसरा स्टेप होता है नियम, जिसको हम ऑब्जर्वेंसेस कहते हैं। नियम का क्या मतलब होता है कि हम अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं खुद ही, है ना, और डिसिप्लिन ला रहे हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से हम हेल्दी हो जाए। अब कैसे हम खुद को प्योरीफाई कर सकते हैं? एक तो साफ सफाई से, एक कंटेंटमेंट से। कंटेंटमेंट मतलब कि जो हमारे पास जितना भी है हम उसके साथ सेटिस्फाइड है और हम और अच्छा करने की कोशिश करें, है ना। और उसके बाद ऑस्टेरिटी, यानी कि हम तप करें, मेहनत करें, है ना, तपस्या करें। और स्टडी ऑफ गुड लिटरेचर, हम जो है अपने वेद पुराण या जितने भी टेक्स्ट बुक्स हैं, जो भी हमारे रिलीजियस टेक्स्ट बुक है, उनकी हम लिटरेचर को पढ़े और हम अपने कार्य को गॉड के लिए सरेंडर करें कि हमने जो भी किया है, जितने भी कार्य किए हैं, वो हम आपके साथ अर्पित करते हैं, वो सब हम सरेंडर करते हैं आपको, ठीक है। इसलिए अब थर्ड है आसन, यानी कि योगा पोस्चर। अब ये जो है कुछ स्लो आसन, जो है कुछ स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज होती है, जिससे हमारी बॉडी की फिटनेस होती है ना। काफी अच्छे से हम फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं अगर हम योगा करेंगे। ये सारी पोजीशन में हो सकती है, खड़े होके भी, बैठ के भी और लेट के भी। चौथा हमारा स्टेप होता है प्राणायाम का, जिसमें हम ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डेली सुबह पार्क में बहुत सारे लोग ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं, कोई इस नाक को रोकता है, कोई इस, फिर सांस लेता है, फिर इस नाक को रोकता है, फिर इससे सांस लेता है, फिर छोड़ता है। इस तरीके से प्राणायाम वगैरह होता है, इनहेल, एक्सहेल और होल्डिंग ब्रेथ। इससे क्या होता है, हमारी जो पूरी बॉडी है उसकी इंटरनल फंक्शनिंग जो है वो अच्छे से हो पाती है। पांचवा जो है वो है हमारा प्रत्याहार है, यानी कि विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। जो हमारी सेंसेस है, यानी कि आईज, नोज, टंग, स्किन, ईयर्स, इनको हम कंट्रोल करें, इनसे हम एनर्जी निकालें। इससे हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, यानी कि जो लॉजिक लगाने की या फिर रीजनिंग लगाने की है, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी और हमारी मेंटल हेल्थ जो है काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाएगी अगर हम अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल कर लेंगे तो, ठीक है। उसके बाद धारणा। धारणा मतलब कि कंसंट्रेट करना, यानी कि हम अपना जो ध्यान है वो किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगाए रखें काफ़ी लंबे टाइम तक, जैसे कि किसी कैंडल पे या किसी डॉट पे, इस तरीके से। फिर है ध्यान, जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन। इससे क्या होता है, अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख गए, उसको हम कहते हैं मेडिटेशन। ये हमें हायर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन तक पहुंचाता है। और लास्ट होता है समाधि, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ये फाइनल स्टेज होता है सुपर कॉन्शियसनेस का, जहाँ पर जो ध्यान होता है, ये जो हमने ध्यान पढ़ा ऊपर यहाँ पर, इस ध्यान को जब ये फाइनल स्टेज पे आ जाता है तो उसको हम समाधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, आत्मा का जो है परमात्मा से मिलन हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है योगिक क्रियाज, जिसको हम शतकर्मा भी बोलते हैं, ठीक है। योगिक क्रियाज जो है कुछ क्लीन करने की, हाँ, खुद को क्लीन करने की टेक्निक्स होती हैं, जिससे हमारी बॉडी के बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो क्लीन हो जाते हैं। इनको हम शत क्रियाज या फिर शतकर्माज भी कहते हैं, क्योंकि ये 6 है इन नंबर में, ओके। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे शुद्धि क्रिया आती है। शुद्धि क्रिया में क्या होता है, हम अपने जितने भी बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी, वो सब हम जो है वो क्लीन करते हैं, है ना। ये जो है वो प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है इन नेचर में, है ना। ये हमारे जो डाइजेस्ट, टेस्ट, वर्क, थिंक, फीलिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से, ये सारी फीलिंग्स जो है वो काफ़ी अच्छे से एनहेंस हो जाती है। ये क्रियाज जो है हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं योगा प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे आसन वगैरह करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए। और जो हमारी फिजिकल डिस्ट्रैक्शन है, डिस्कम्फर्ट है, फटीग है, उससे ये हमें दूर करता है। अब कौन कौन सी क्लींजिंग प्रोसेसेस हैं योगा के अंदर वो देखते हैं। पहला है कपालभाति, दूसरा नेति नीति, और तीसरा है त्राटका, चौथा है नौली, फिर है धोती एंड छठी है वस्ती। इसके एक बार इसमें इंग्लिश में भी देख लो। कपालभाति जो है वो हमारे हेड से रिलेटेड है, अभी मैं आपको बताऊंगी। नीति जो है वो हमारा अपर नसल ट्रैक होता है। त्राटक मतलब आइज की एक्सरसाइज, नौली मतलब कि जो हमारे पेट के मसल्स हैं उनको बढ़िया तरीके से साफ करना, और धोती मतलब कि हम अपनी इंटेस्टाइन की क्लीनिंग करें, वस्ती मतलब कि हम अपने रेक्टम की क्लीनिंग करें। अब सबसे पहले हम आते हैं कपालभाति पे, ठीक है। कपालभाति क्या होता है, जिसमें हम जो है अपने ब्रेन को प्योरीफाई करते हैं। कपालभाति जो है वो एक वर्ड कपाल से है, जिसका मतलब होता है फोरहेड, और भाटी मतलब कि शाइन, है ना। इसका क्या प्रोसीजर होता है, पहले तो हमें अपने मेडिटेटिव पोस्चर में बैठना है, उसके बाद अपनी आंखें बंद करनी है, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, उसके बाद हमें अपने दोनों नाकों से इनहेल करना है, सांस लेनी है, अपने चेस्ट को फुलाना है, एक्सपेंड
करना है। उसके बाद आपको जो है एक्सेल करनी है, सांस छोड़नी है और बहुत फोर्सफुली अपनी ऐसे सांस छोड़नी है ना, ताकि आपके जो पेट के मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाए। और उसके बाद फिर से आपको यही सारी चीजें फॉलो करनी है। ये होता है कपालभाति। ओके, अब इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं? एक तो हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिक्स होते हैं वो निकल जाते हैं, हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है, हमारा किडनी लीवर का जो फंक्शन है वो काफ़ी अच्छा होता है, आईज के नीचे जो डार्क सर्कल्स आते हैं वो ठीक हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट, और उसके बाद हमारे वेट लॉस में एड करता है ये, है ना। एब्डोमिनल जो पेट के ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं, जिसका डायबिटिक पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। इसमें से कोई भी 5-6 आप याद कर सकते हो, और भी आप ये पढ़ सकते हो कि इसके अंदर और भी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नीति क्रिया पे। नीति क्रिया जो है वो हमारी नाक को साफ करने की मतलब एक तरीके से एक्सरसाइज है। नीति क्रिया जो है हमारी नाक का ये जो पैसेज है ना, जो रास्ता है, इसको ठीक करती है और हमारे साइनस जो यहाँ पर होता है इसको बैथ करने में या फिर नहलाने में हेल्प करती है, एक तरीके से आप कह सकते हो। ये जो है वो हमारी टॉक्सिन्स जो होते हैं उनको रिमूव करती है। और जैसे हमारी बॉडी में एंड एनीथिंग दैट इज ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी और प्राणा इन द बॉडी, यानी कि ये ऐसी चीजों को रिमूव करती है हमारी बॉडी में से। कौन? नीति क्रिया। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी आने से रुकावट बन रही है, उन सारी टॉक्सिन्स को ये बॉडी से हटाती है। नीति जो है वो एक संस्कृत टर्म है जो कि ना और टी से आया है, यानी कि नॉट सो, यानी कि किसी भी चीज को नहीं रहने देगी हमारी बॉडी में जो कि एनर्जी फ्लो होने से, इनफ्लो होने से रुक रही है। अब नीति जो है वो 3-4 तरीके की है। सबसे पहले होती है जल नीति। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें जल नीति में एक पोर्ट होता है जो कि सलाइन सॉल्यूशन से भरा हुआ होता है, मतलब नमक के पानी से, जिससे कि हमारे नाक के पैसेज जो है वो क्लीन होते हैं। इसमें क्या होता है, एक एक साइड हेल्थ जो हमारा सर है वो ऐसे टिल्ट कर दिया जाता है, उसके बाद सॉल्ट वाटर जो हमारी एक नाक से बहा दिया जाता है और दूसरी नाक से ला दिया जाता है। सूत्रा नीति क्या होती है, इसमें जो है एक धागा लिया जाता है जिसमें हमारी नॉस्ट्रल से निकाल दिया जाता है और ये मुंह से पास करवाया होता है। फिर जैसे ही वो दो धागे के छोर मिल गए, उनको फिर ऐसे से करके फिर हमारी नोज जो वो क्लीन करी जाती है ना। थ्रेड जो है उसको कॉटन से बना दिया जाता है और उसके अंदर उसको डिप करा जाता है पहले बीज वैक्स में, ताकि वो जो है एक टाइप की थ्रेडिंग ही हो जाती है, इजियर थ्रेडिंग हो जाती है। ठीक है, दर्द नहीं होता फिर उससे। तो ये होती है सूत्रा नीति। उसके लिए एक सॉफ्ट रबर भी यूज की जाती है सूत्रा नीति के लिए, और ये बेटर है जल नीति से, है ना। उसके बाद होती है दुग्धा नीति, जिसके अंदर पोर्ट जो है वो फिल्ड रहता है सॉरी लाइक मिल्क से, है ना। पहले तो जल नीति में तो जल था, लेकिन अब यहाँ पर मिल्क है, उसे एक नाक से ले जाया जाता है फिर दूसरे नाक से निकाल दिया जाता है। और ग्रीथा नीति में क्या होता है, पॉट जो है गर्म घी से भरा होता है और फिर उससे दोनों नाक में से घी आता है और उससे काफी सारी चीजें, हमारी नोज की टॉक्सिसिटी सब निकल जाती है। उसके बाद हमारा आता है त्राटक, जो कि हमारी नयन की, आंखों की एक्सरसाइजेस होती है ना। त्राटक जो है वो एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ताटक मतलब टू लुक या फिर टू गेज, यानी कि किसी भी चीज को देखना, है ना। ये क्या होती है, हम किसी एक चीज के ऊपर फोकस कर ले। जैसे यहाँ पर देखो, एक अगर कैंडल रखी हुई है, उस कैंडल को ये जो हमारी आईज है वो लंबे टाइम से फोकस कर रही है, काफी लंबे टाइम तक, तो ये हमारी जो एनर्जी है त्राटका वाली वो हमें अचीव हो जाएगी, है ना। जैसे फ्लेम ऑफ कैंडल को हम देख रहे हैं, इससे क्या होता है, हमारी जो थर्ड आई है, जो हमारा चक्र है, थर्ड आई चक्र जो है वो एनर्जाइज हो जाएगा, जिससे हमें बहुत ज्यादा ज्ञान और बुद्धि मिलेगी, है ना। और काफी सारी दिमाग वाली एक्टिविटी एबिलिटीज भी मिल जाएंगी। प्रोसीजर जो है वो यही होता है कि आप एक कैंडल जला लो, है ना। इस लेवल पे बैठो जब आपको कैंडल बिल्कुल ही सीधी दिखे, उसके गेज के ऊपर आपको, उस फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है, अपनी आंखें जो वो झपकानी नहीं है, जितना लंबा आप ऐसा कर सको, है ना। उसके बाद अगर आपकी झपक भी गई तो उसके बाद आप फोकस जो है वो दोबारा लेके आओ अपनी फ्लेम के ऊपर। और जब आपकी आंखें जो है वो पानी छोड़ना या फिर आंसू निकालना चालू कर देती है, तब अपनी आईज को जो है क्लोज करो और उसके बाद फोकस करो कि आपके मन के अंदर अंदर वो जो फ्लेम है वो दोबारा से आ रही है, और कोशिश करो कि आपका जो थर्ड आई पॉइंट है वो धीरे धीरे आ रहा है, इस तरीके से। तो आप ऐसे मेडिटेट कर सकते हो, और ये जो है कब इफेक्टिव माना जाता है, जब सनराइज हो और जब मिड डे हो, इसके इफेक्ट्स जो हो तब एनहांस ज्यादा होते हैं। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आई मसल्स हमारे स्ट्रेंथन होते हैं, हमारी आईज प्योरीफाई होती है, आई के डिसऑर्डर ठीक होते हैं, इंसोम्निया जो कि लाइक
जो कि सोने रिलेटेड बीमारियां होती हैं, वो जिसको नींद नहीं आती उसको ठीक, उसके लिए बेटर रहता है। डिप्रेशन ठीक करता है, ओवर कंसंट्रेशन ठीक करता है, हमारे माइंड को काम करता है, इमोशनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, विल पावर को बूस्ट करता है, और उसके बाद विल पावर को बूस्ट करता है। और अब हम आते हैं चौथी चीज पर, जो कि हमारी नौली। नौली क्या होती है? ये भी हमारे शतकर्मास, जो योगिक रियाज में हमारे शतकर्मास है उसमें से एक है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे एब्डोमिनल मसल्स की एक क्रिया होती है, मतलब पेट के मसल्स की एक क्रिया होती है, जिसमें हमारी जो एब्डोमेन, जो लोअर स्टमक होता है, जो पेट के ऑर्गन है, उनकी मसाज हो जाती है ना। अब इससे क्या होता है? इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, लेकिन इसे करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली बिगनिंग में, है ना। ये ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हम अपने एब्डोमेन के मसल्स को रोल रोल करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके, है ना। नौली क्रिया जो है वो बेसिकली एम्प्टी स्टमक प्रैक्टिस होती है, खाली पेट, और स्टैंडिंग पोजीशन में की जाती है। नौली क्रिया जो है उसमें आप कंप्लीट ब्रीथ आउट करते हो। आपका जैसे आप सांस छोड़ोगे तो आपका जो एब्डोमेन है वो अंदर चला जाए, जिससे आपके जो मसल्स होते हैं सेंट्रली, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नौली क्रिया से आपको कब्ज में आराम मिलेगा, डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होंगे। जो हार्ट डिसीज से सफ़र कर रहे हैं, जिसका हाई ब्लड प्रेशर है, हर्निया है, या फिर अल्कर्स हैं, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, है ना। बेस्ट टाइम क्या है इसका प्रैक्टिस करने का? या तो अर्ली मॉर्निंग आफ्टर गेटिंग फ्रेश, ठीक है। और इसका प्रोसीजर क्या है? आप जो है अपने दोनों लेग्स को अपार्ट रखो और सबसे पहले खड़े हो जाओ। उसके बाद अपनी नीज को थोड़ा बेंड करो और एक्सेल करो फोर्सफुली, मतलब बहुत तेज तरीके से अपनी सांस छोड़ो, जैसे कोई सांप की ऐसी वाली आवाज आ रही है ना, कपाल भाती की तरह ही। और उसके बाद अपने बेली को इनवर्ड लेके आओ, देन बाहर लेके जाओ। ऐसे ऐसे पोजीशन में आप नॉली कर सकते हो। उसके बाद अपनी सांस रोको और अपने एब्डोमिनल मसल्स को जो है वो आइसोलेट करो, मतलब शांत छोड़ दो। उसके बाद उसको आप क्या करो? होल्ड करो इसी पोजीशन में, फिर आपको ब्रीद इन करना है और उसके बाद कंफर्टेबल पोजीशन में आना है। इस तरीके से आपकी क्या होती है? नॉली होती है। इसके बेनिफिट देखो, आपके इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज हो जाती है, आपके स्टमक मसल्स जो है स्ट्रेंथन होते हैं, डाइजेस्टिव कैपेसिटी इंप्रूव होती है, वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग अच्छी होती है। और लास्ट है हमारा धोती। धोती में क्या होता है? जो आपके खाने की नली है, यानी कि ईसोफेगस है, और जो आपका पेट है, उसकी काफी अच्छी से प्योरिफिकेशन होती है। अब आप देख लो कि एक एक योगा की जो क्रिया है, या फिर जो भी चीज है योगा की, वो कितनी ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। आप एक भी ट्राई करोगे ना तो वो भी बहुत ही ज्यादा फायदे देके चली जाएगी। तो ये जो धोती है वो आपके जो स्टमक है और जो आपके खाने की नली है उसको प्योरीफाई करने में हेल्प करती है। इस टेक्निक को हम गजकर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गजकर्ण। गज मतलब कि एलिफेंट। और जब एलिफेंट जो है नोजिया को एक्सपीरियंस करता है, यानी कि जब उसके वॉमिटिंग जैसे फील होती है, तो अपनी जो सूंड है वो अपने लाइक जो पाइप होता है, खाने की नली होती है, उसके अंदर डाल लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस टेक्निक को हम गजकर्ण भी बोलते हैं। अब इससे धोती होती कैसे? ये जो है हमारी जो एंटायर ट्रैक है, पूरा रास्ता है, जैसे कि मुंह से लेकर हमारे डाइजेस्टिव पाथ तक, है ना। तो यानी कि हमारे बिगिनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो भी हमारा पाथ है, जो भी हमारा रास्ता है, माउथ स्टमक, वहां तक की ये सफाई करता है, वॉशिंग अप करता है। जब आपका मुंह खुला हो, यू कैन वॉश वन माउथ, लेकिन आप अपना जो है मुंह खोल सकते हो, लेकिन डेली रूटीन में आप अपना ईसोफेगस यानी कि खाने की नली और अपना स्टमक साफ नहीं कर सकते। तो इम्प्योरिटीज यहाँ पर रहती हैं फूड पार्टिकल्स के साथ, तो वो जो है ब्लड के प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाती है। अब धोती भी दो टाइप की है, एक जलद धोती और कुंजल क्रिया, है ना। इसका प्रोसीजर क्या होता है? आप जो है 2 लीटर गर्म पानी लो, वार्म वाटर लो 40 डिग्री, और उसके अंदर 1 चम्मच सॉल्ट डाल दो, ठीक है। उसके बाद खड़े हो जाओ और उस पानी को फटाफट से पियो, ग्लास बाय ग्लास, ग्लास बाय ग्लास, ग्लास बाय ग्लास, ठीक है। और उसके बाद बेंड फॉरवर्ड स्लाइटली, उसके बाद आप जो है बेंड कर जाओ, और अपना जो लेफ्ट हैंड है, यानी कि ये वाला, वो अपने लोअर एब्डोमेन पे हाथ रखो, और उसके बाद इंडेक्स फिंगर जो है आपकी और मिडिल फिंगर जो है राइट हैंड की, वो यानी कि ये वाली जो फिंगर्स है वो अपने राइट थ्रोट में डाल लो, है ना। कोशिश करो कि आपका जो पानी है वो बाहर निकल जाए, ऐसे टंग डाउन कर लो, और जैसे नौजिया होता है वैसे ही आप कोशिश कर लो, यानी कि जैसे वॉमिट आती है ना। और फिर वो आधी मिनट के बाद वो जो पानी है वो बाहर निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, और आपका जो ईसोफेगस है और जो आपका स्टमक है वो एकदम बढ़िया हो जाएगा। अगर आप ये वीक में 1 या 2 बार भी कर लोगे तो बेस्ट हो जाएगा, सुबह खाली पेट, है ना। इसके बेनिफिट क्या है? हाई एसिडिटी, एलर्जी, अस्थमा से और बैड ब्रेथ से इसमें काफी ज्यादा फायदे मिलते हैं। क्वेश्चन क्या है? जिनको हाई बीपी रहता है वो जो है इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस ना करे। और दूसरी होती है वस्त्र धोती।
इसमें क्या होता है, ये दूसरी टाइप की होती है। इसमें जो हमारा स्टमक है वो प्योरीफाई होता है। हमें एक स्ट्रिप लेनी होती है कॉटन की, और वो स्ट्रिप का साइज दे रखा है जैसे कि 3 मीटर लेंथ में, मतलब 3 मीटर लेंथ में होनी चाहिए और 10 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए, है ना। पहली टाइम अगर हम इस प्रैक्टिस को करेंगे तो हम जो है एक किसी टीचर की हेल्प से ही कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम जो है प्योरीफाई कर सकते हैं इसको, वस्त्र धोती को। इसके बेनिफिट क्या है कि हमारे स्टमक को प्योरीफाई करेगा, एसिडिटी में रिलीफ करेगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्योरीफाई करेगा, जिससे कि आपको अस्थमा, डस्ट, पोलन एलर्जीज नहीं होंगी। अब हमें पढ़ना है वस्ती। वस्ती क्या होता है, वस्ती में एक ऑयल ले लिया जाता है जो मेडिकेटेड होता है, फिर घी ले लिया जाता है या कोई हर्बल चीज ले ली जाती है ना। उससे क्या होता है, हमारा जो पेट है, आंत है, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम कॉलन बोलते हैं, बेसिकली लोग जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट के एरिया को पूरा ही पेट बोल देते हैं, इसलिए कॉलन का मतलब जो है यहाँ पे पेट लिखा हुआ है। बट अगर मेडिकल टर्म्स में देखें तो ये बॉवल मूवमेंट्स के लिए या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वो वाले एरिया को क्लीन करने के लिए घी ले लिया जाता है, ऑयल ले लिया जाता है, और इससे हमारी मसल जो टोन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, मसल्स काफी अच्छे हो जाते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, जो लुब्रिकेशन नोजल है वो हमारे रेक्टम में डाल दी जाती है, और वो जो नोजल है वो 4 to 6 इंचेस की होती है, जिससे कि वो जो ऑयल है वो एंटर करता है और मूव करता है कॉलन में, है ना। इसमें क्या होता है, इसका आइडिया होता है कि ये जो है इनसाइड को क्लीन करे। आयुर्वेदा जो है इस मेथड को मतलब फेवर करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स को ठीक करने में हेल्प करते हैं। ये सब चीजें हमें नहीं पढ़नी, हमें पढ़नी है प्राणायाम, है ना। प्राणायाम जो है वो किसके अंदर आता है, हाँ प्राणायाम हमें पढ़ना है। प्राणायाम क्या होता है, ये हमारी योगा का फोर्थ स्टेज होता है। इसमें ना ब्रीदिंग एक्टिविटीज होती है, मतलब इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, अपनी ब्रेथ को होल्ड करना, ये सारी चीजें प्राणायाम में होती हैं। इसमें आपकी जो ब्रीदिंग है उसका रिदमिक कंट्रोल होता है, आपके इंडिविजुअल हेल्थ पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, काफी अच्छी स्ट्रेंथ आती है, और ये आपकी काफी सारी हेल्थ रिलेटेड चीजों को क्योर करती है, मतलब डिसऑर्डर वगैरह या कोई डिसीज वगैरह को, है ना। अब प्राणायाम के भी कुछ टाइप्स होते हैं। एक अनुलोम विलोम, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ये जो है ब्रीदिंग टेक्निक है। इसमें क्या होता है, आप अपनी राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करोगे थंब से, और अपनी लेफ्ट से ब्रीथ करोगे। उसके बाद आपको ये वाली बंद करनी है, उसके बाद इससे ब्रीथ करोगे और रिपीट करते रहना है। इसे इसे अनुलोम विलोम कहते हैं ना। उसके बाद आती है कपाल भाती प्राणायाम। इसमें क्या होता है, आप जो है फोर्सफुल जैसे आप कपाल भाती करते हो वैसे करना है, आपको फोर्सफुल अपनी सांस छोड़नी है, और इनहेलेशन जो है फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक्सलेशन जो है वो नोज के साथ प्रेशर से होनी चाहिए, ताकि आपका जो स्टमक है वो वाइब्रेट हो जाए, इन एंड आउट हो जाए। उसके बाद भ्रमरी प्राणायाम, इसमें क्या होता है, एक्सलेशन जो है वो ऐसे जो है वो एक हमिंग साउंड के साथ होता है। एक साउंड जो कि आपके गले से आती है, और आपके जो ईयर्स हैं वो थंब से बंद होने चाहिए, तब जाके ये वाली प्राणायाम होती है। उसके बाद है शीतली प्राणायाम। इसमें क्या होता है, आपके माउथ से, मतलब मुंह से आप सांस छोड़ते हो, वो भी फोर्सफुल। टंग जो है अपनी रोल करते हो ऐसे, मतलब रोल करते हो। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी को बहुत अच्छा कोल्ड फीलिंग मिलती है ना। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिव लाइफस्टाइल स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा। आप जो है अपनी योगा अगर आप करोगे तो आजकल के लाइफ में कितना ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है, बिकॉज हमारी जो है काफ़ी सारी वर्कलोड आ गया है, जिससे कि हम जो है वो क्या नहीं कर पाते, योगा नहीं कर पाते, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ता है। तो योगा से आप कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हो और एक्टिव लाइफस्टाइल कर सकते हो। एक तो ये है कि जो आप लाइफस्टाइल, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में योगा को इंक्लूड करोगे तो उससे आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, आपके मसल स्ट्रेंथ होंगे, आपके फ्लेक्सिबिलिटीज आ जाएंगी, आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है वो काफी अच्छी हो जाएंगी, है ना। और ओवरऑल फिटनेस जो है आपकी बॉडी की काफी अच्छी हो जाएगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप जो है जैसे ही कोई ना कोई एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो स्ट्रेस है वो उस एक्सरसाइज के थ्रू ही निकल जाता है। तो योगा जो है वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है, पास्ट एंड फ्यूचर की टेंशन से छुटकारा दिला देता है। माइंड बॉडी कॉन्सेंट्रेशन, अभी आपने जैसे ऊपर ही देखा ही है कि हम जो अपनी माइंड को कंट्रोल करते हैं, बॉडी को, सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। योगा जो है इन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करना सिखाती है हमें, है ना। और उसके बाद हमारा जो है ब्रीदिंग टेक्निक, आपने अनुलोम विलोम देखा, कितने सारे प्राणायाम के आपने मतलब टाइप्स देखे, जिससे कि आपका माइंड कंट्रोल होता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, ब्रीदिंग कंट्रोल होता है, और इमेंस इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, आप इतने सारे मसल्स की एक्सरसाइजेस करोगे, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ करोगे, आपके आसन पोस्चर्स जो है वो अच्छे होंगे, जिससे कि आपको इंजरीज होने का खतरा कम हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ आएगी। और आप जो है स्लीप अच्छे से लेने लग जाओगे,
जाओगे, जब आप शांत हो जाओगे योगा की हेल्प से, स्ट्रेसलेस हो जाओगे, तो आपका जो स्लीप पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपकी बॉडी काफ़ी अच्छे से रिकवरी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना। So if you like the video and the explanation, then please do like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.